मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, आप जा रहे हो मंदिर या मैं मस्जिद जा रहा हूँ। हमारे घर में एक कमरा है, उसमें हम सो नहीं पा रहे, बरामदे में पड़े, कह रहे हैं भाई इसके ऊपर एक और बनाएंगे। अरे पहले एक कमरे को तो आबाद कर लो। कि अगले ने उसको जबरदस्ती वहाँ से तोड़ फोड़ के जीने के नीचे डाला है, जीने में उसको रौदने के लिए, कि किसी का धरोहर को पहले किडनैप करके तोड़ फोड़ करके उसको अत्याचार करके कहीं जगह रखा, छुपा रखा है। अगर आपका संपत्ति मेरे घर में छुपा रखा, आपका प्रूफ मेरे घर में रेवन्यू डाला हुआ है। वो ये कहता है आप किसी भी 1947 से पहले किसी भी पूजा स्थल का चरित्र नहीं बदल सकते हैं। तो नहीं बदल सकते, जान तो सकते हैं तुम्हारा चरित्र क्या है। तुम्हारे पिताजी का मर्डर राम नरेश ने किया या फलाने खान ने किया, तो ये बताइए, चूंकि आपके पिता हैं, आपके उनके प्रति आस्था है, तो क्या उसकी तह तक जाने का प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? समझाने वाले कम हो गए हैं और करने वाले ज्यादा हो गए हैं, समझ रहे हो? यही तो हम भी कह रहे हैं। हम मेरी बात खड़ा हो रहा है, पूरा सुनिए ना सर। हम तौकीर रजा का विरोध कब शुरू करेंगे? हम असदुद्दीन ओवैसी का, अकबरुद्दीन ओवैसी का विरोध कब शुरू करेंगे? क्या लगता है जहाँ मंदिर मस्जिद की राजनीति जामा मस्जिद पहुंच गई? आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये भी मंदिर ये सामने है, ये इधर है, आपके जमा मस्जिद है। पहले इनको तो आबाद कर लो आप, उसमें लोग बर्बाद है? नहीं, आबाद नहीं है। आप, मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, आप जा रहे हो मंदिर या मैं मस्जिद जा रहा हूँ। जब हम इन मस्जिदों को, इन मंदिरों को आबाद नहीं कर पा रहे हैं, औरों की हम मांग कर रहे हैं, ये तो वही हाल हो गया कि हमारे घर में एक कमरा है, उसमें हम सो नहीं पा रहे, बरामदे में पड़े, कह रहे हैं भाई इसके ऊपर एक और बनाएंगे। अरे पहले एक कमरे को तो आबाद कर लो। जो आपका मंदिर है उसमें तो जाओ, मस्जिद में जाओ, उसमें आदमी जाने को तैयार नहीं है और गर्दन कटाने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन एक ठप्पा होता है ना कि ये मेरा है, सुनो, जब मर्जी चले जाओ। हाँ, ये बात नहीं है कि उसकी है, ये नहीं देख रही, बात इसकी है कि अगले ने उसको जबरदस्ती वहाँ से तोड़ फोड़ के जीने के नीचे डाला है, जीने में उसको रौदने के लिए। बात ये है, ये नहीं कि मंदिर नहीं जा रहा है, कोई मस्जिद नहीं जा रहा है, भाई कोई नहीं जा रहा है, जितने जा रहे हैं घर में कर रहे हैं अपना पूजा पाठ, कोई बाहर जा रहा है, बात उसकी नहीं है। समझना, बात इसकी है कि किसी का धरोहर को पहले किडनैप करके तोड़ फोड़ करके उसको अत्याचार करके कहीं जगह रखा, छुपा रखा है। अगर आपका संपत्ति मेरे घर में छुपा रखा, आपका प्रूफ मेरे घर में रेवन्यू डाला हुआ है। सुनो, मैं आपकी अच्छी बता रहा हूँ। देखो भाई, आप मुझसे बड़े हो, आपको वैसे जनाब इस सवाल में लॉजिक नहीं था। आपके पास घर बार है कुछ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घर है कितना? एक ही, दो घर हैं? नहीं, एक ही है हमारा, तो एक पुश्तैनी घर एक ही है। एक आप हम परमानेंट पुश्तैनी घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं कहीं? नहीं, मैं अभी तो आपका यहाँ पर रहता हूँ, जामी नगर में। जामी नगर है, तो आप पुश्तैनी घर को कोई अगर कब्जा कर ले तो आपको चलेगा? नहीं, क्योंकि आप वहाँ रहते नहीं है। आपने बोला कि मंदिर नहीं जाते तो क्या जरूरत है? आप पुश्तैनी घर में रहते नहीं है तो घर की क्या जरूरत है? कुछ कब्जा कर ले तो कोई प्रॉब्लम है? सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर मैं उसके अंदर घर में रह रहा हूँ ना, तो कोई कब्जा नहीं कर। अगर उसमें नहीं रह रहा हूँ ना, अभी आप नहीं रह रहे ना, अभी आप नहीं रह रहे हैं ना, घर के मेंबर, तो वो चीज गलत है ना। अगर घर खा लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई कब्जा कर लेगा भाई। ये चीज गलत है, ये अधिकार हमारा कानून भी नहीं देता है। वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, अगर आप उसके अंदर जाना आना जाना रखोगे ना, तो उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा। सपोज मानो ये दुकान खाली पड़ी है ना, इसका शटर नहीं है, ये खाली पड़ी है, ठीक है, ये आपकी दुकान है भले ही, तो कोई भी कब्जा कर लेगा। ना, कब्जा नहीं। सारी को जानते हैं, जरा पूछिएगा। रेडी वाला कोई भी बेचारा आके अपना सामान बेचना स्टार्ट कर देगा, वहाँ कर देगा नहीं कर देगा, सामान बेचना स्टार्ट कर देगा, लेकिन कब्जा नहीं कर सकता। ना, कब्जा नहीं। और उस दौर में वही चीज हुई थी, कब्जा हुआ था। लेकिन सुनो, आपके पड़ोस में आप नहीं रह रहे हो ना, जिसकी लाठी था उसकी मार के अरे भैया, आप एक मिनट, आप कह रहे हो कि नहीं रहोगे तो मासिर आलमगीरी किताब है, मासिर आलमगीरी, और मुस्लिम ही इतिहासकार थे उस दौर के। उन्होंने खुद लिखा था कि ये जो मस्जिदें हैं, एक शाही ईदगाह के बारे में लिखा था, एक इस जामा मस्जिद के बारे में लिखा था कि इन सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दफन हैं। वो विक्रोध में दफन करवाई थी कि जब लोग इस पे चढ़ के जाएं तो वो मूर्तियों पर चढ़ के जाएं। देखो हम वो जो हो चुका पहले हो चुका है। आपको और मुझे क्या चाहिए इस टाइम पे? अपने परिवार की व्यवस्था चाहिए, एक धार्मिक स्थल चाहिए यहाँ पर हम पूजा हो चुका नहीं। आप आपके पास अपने पिताजी की फोटो है? अगर मैं बोलूँ उसके फोन में खोल के उसमें पैर रखिए, आप रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, भावनाएं आहत होंगी ना। वही चीज़ जो वो भैया बोल के गए हैं, वही चीज़ आहत है और ये अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर मैं अपनी आंखों से देखता या मैंने उसमें लिखा हुआ पढ़ा, आप जैसे बुक को कोट करके बता रहे हैं ना, जो आप बुक बता रहे हैं मैं उसमें देखूंगा, ठीक है। अगर आपके बुक में कोट करके अगर उसमें लिखा हुआ है, इतनी पुरानी बुक है, तो भैया होगा वहाँ पर। तभी तो ये मसले चल रहे हैं, वो किताबों में लिखा हुआ है, तभी एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट को। जुडिशरी ने ये कह दिया है कि जो पहले हो चुका, जहाँ पर जो धार्मिक स्थल जो है वो वही रहेंगे। क्या यार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो आप लोग?
नहीं, मैं आपको दिखाओ कोर्ट जरा, दिखा- कहाँ लिखा है? लो, मैं सुप्रीम हाँ, कोर्ट का दिखाओ, दिखा देता लगाओ। हूँ। लो, नहीं, लो, वो लो, 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 1991 ना दिखा दे। धार्मिक स्थल एक्ट है। कहोगे वो हार जाऊंगा। धार्मिक स्थल एक्ट जो है, कहोगे वो हार लेकिन उसमें जाऊंगा। रुक जाइए, उसमें जो सेक्शन, कहोगे वो हार अरे जाऊंगा। दुबे जी रुक जाइए। जो धार्मिक स्थल एक्ट है 1991, उसमें सेक्शन सी ये भी कहता है कि बिना तोड़ फोड़ के हम सर्वे कर सकते हैं। हाँ, सर्वे मैं कहने वाला था। नहीं, सर्वे आप करिए। सर्वे की कोई मनाही नहीं है। 91 में कानून बना हुआ है। 1991 के वर्ष जो बना क्या कानून चेंज नहीं हो सकता क्या? देश चेंज नहीं हो रहा है। नहीं। पहले आप चिट्ठी लिख के घर अरे भेजते थे, मैं आप कह रहा हूँ मोबाइल चलो फोन अभी ले रहे नहीं हो। चेंज हुआ। भाई साहब, अभी चेंज होगा। अभी नहीं हुआ। एक चेंज क्या मिनट, दिक्कत है? चेंज तो होगा। अभी 1991 वर्ष की ड्राफ्ट ही उठा के देख लीजिए। वो ये कहता है आप किसी भी 1947 से पहले किसी भी पूजा स्थल का चरित्र नहीं बदल सकते हैं। तो नहीं बदल सकते, जान तो सकते हैं तुम्हारा चरित्र क्या है। तुम्हारा चरित्र हम नहीं बदल सकते हैं भैया, सॉरी, जो तुम्हारा है वो तुम ही बदलोगे, लेकिन जान तो सकते हैं तुम्हारा चरित्र क्या है। अंग्रेज का जो कानून बनाया सर्वे करने, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में, एक मिनट मुझे दीजिए, संभल में जब मैटर गया, यदि वर्शिप एक्ट इतना ही प्रभावशाली होता, सुप्रीम कोर्ट सीधा आदेश देता कि आज के बाद कोई लोअर कोर्ट, कोई अपर कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई भी सर्वे की याचिका नहीं लेगा, और याचिका लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, जैसे आपने बोला मैं किताब में जरूर, इधर जनाब आपने बोला कि मैं किताब में जाकर जरूर चेक करूंगा। अगर किताब में वो चीज़ लिखी मिलती है तब आप क्या करेंगे सर? मैं एविडेंस चेक करूँगा, ये किसका कोर्ट जिसने लिखा है वो है नहीं है इस चीज़ का राइटर। उस चीज़ की जब तक तह तक नहीं पहुँचता आदमी, जब तक कि आप और मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतीय एएसआई पे छोटा सा उदाहरण है, प्लीज मुझे छोटा सा। मान लीजिए, क्षमा चाहता हूँ, इनके पिताजी का किसी ने मर्डर कर दिया, उस समय हुए उदाहरण है, उस समय मान लीजिए आपको पता नहीं चल पाया किसने मर्डर किया, आपने उनका दाह संस्कार कर दिया। फिर बाद में आपका कोई बहुत क्लोज दोस्त है, उस बोला कि मेरे पिताजी बता रहे थे कि उनके किसी दोस्त ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का मर्डर राम नरेश ने किया या फलाने खान ने किया। तो ये बताइए, चूंकि आपके पिता हैं, आपके उनके प्रति आस्था है, तो क्या उसकी तह तक जाने का प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, वो तो मैं कह यार, ये तो वही तो सर्वे करने, वही तो, इसीलिए तो सर्वे कराया जा रहा है, मेरा उससे इसीलिए तो सर्वे कराया जा रहा है। चाचा, तह तक जाया जाए। महंगाई बेरोजगारी पर सवाल क्यों नहीं होती है? ये इनको खाली यही भाषण रहता है, बेरोजगारी पर सवाल नहीं। हम उस चीज को नहीं कह रहे हैं यार। सर्वे करने के लिए तो आजाद है यार आदमी, आप कुछ भी कराइए, कौन मना कर रहा है किसी चीज के लिए। लेकिन हम ये नहीं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हिंसा भड़क गई, वहाँ सर्वे हुआ तो उस चीज़ से दिक्कत। ना, हिंसा भड़क गई, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। हर फिरके में कोई ना कुछ होता है। मानोगे नहीं मानोगे चाचा इस बात को? हाँ मानता हूँ, पांचों उंगली बराबर नहीं होती लेकिन है। मेजॉरिटी कहाँ पे है? मूत में जो है वो जूस में मूत मिलाने वाली मेजॉरिटी कितनी हिंदुओं में है? क्या कहते हैं कि मलाई चाप में टट्टी कौन मिला रहा है? क्या कहते हैं कि जो है रोटी में थूक कौन रहा है? लफ्ज़ जिहाद कौन कर रहा है? मेजॉरिटी बताइए। अच्छा, एक मिनट, आपका नाम जान सकता हूँ सर? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश द्विवेदी, देखिए मुस्लिम हैं ये, और सर्वे को लेकर जैसे सवाल मैंने, हाँ, हम सबसे पहले तो देखो इस देश के हैं, सबसे पहली बात तो ये है भाई, मानोगे नहीं मानोगे नागरिक। मैं जैन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ भाई, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? आपके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, आप इस देश के हो। मैं जैन स्कूल से के सवाल मैं पूछ लेता हूँ। मैं सुनो मैं जैन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। नर्सरी से लेकर 12th तक के मैं जैन स्कूल में पढ़ा हूँ। मदरसा गए कभी? नहीं, मदरसा नहीं गया मैं जैन स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ बचपन से, ठीक है। और जैन स्कूल में हम मुश्किल से मुश्किल एक क्लास के अंदर, जैसे ये भाई बता रहे हैं, हम और किस्म के 5 से 7 बंदे थे सिर्फ, और 60-70 बंदे हिंदू थे। ना, मैं भाई को बता रहा हूँ, जो हमारे पहले क्वेश्चन हो रहे थे जो, ठीक है। लेकिन उनकी आस्था मेरे अंदर तो नहीं है। जो अच्छी बात है वो मैंने ले ली, उनकी ग्रहण कर ली। जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने ग्रहण कर ली है, ठीक है। और ऐसी जो मेरे पास अच्छी चीज़ें होगी उन्होंने ग्रहण कर ली होगी, जाहिर सी बात है। अब आपके पास कुछ अच्छी चीज़ होगी मैं उसे, अब वो मेरी मानसिकता है कि मैं आपसे अच्छी चीज़ ले सकता हूँ या बुरी चीज़ ले सकता हूँ, समझे आपको? अच्छा, जब मैंने इनसे सर्वे पे सवाल पूछा तो उन्होंने बोला सर्वे होना चाहिए, में कोई आपत्ति नहीं है, मतलब अच्छी बातें करते हैं। नहीं, होनी चाहिए। उसके बावजूद अब ये सहमत होते हैं तो वो कहाँ चूक है? प्रशासन की कमी है क्या कि फिर भी हिंसा हो जाती है? तो रेडी है, एग्री है? नहीं, मेरी एक बात समझिएगा, ये इंडिविजुअल रेडी है, ठीक है। वहाँ पर जो पत्थरबाजी करने लोग आए वो रेडी नहीं थे, समझिएगा। ये अकेले, ये इनका मत हो सकता है। हमारे देश में कलाम साहब भी रहे हैं, ठीक है, और उनके कोट, मैं क्या पूरी दुनिया मुझे लगता है कि कलाम साहब को फॉलो करती है। मैं भी अपना सिरमौर मानता हूँ उनको, मैं भी सिर मत्थे बिठाता हूँ उनको, कलाम साहब को, समझ गए? तो ऐसे चुनिंदा लोग हैं, मैं उस चीज़ को मना ही नहीं कर रहा, कभी भी मना नहीं कर रहा। इंसानियत तो होती है ना, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं
वो क्या कर रहे हैं आप उसको देखिएगा। वहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, सुबह 7, साढ़े 6, 7 बजे सर्वे की टीम जाती है और एकदम से 5000 से भी ज़्यादा की जो भीड़ आ जाती है, उसमें भाई जैसे अगर 50 समझदार उनको समझाने चले जाते तो मुझे लगता है कि शायद इनको भी पत्थर लग जाते। समझ रहे हैं, समस्या वो वाली है। तो समझाने वाले कम हो गए हैं और करने वाले ज्यादा हो गए हैं, समझ रहे हो? यही तो हम भी कह रहे हैं। हम मेरी बात खड़ा हो रहा है, पूरा सुनिए ना सर। हम तौकीर रजा का विरोध कब शुरू करेंगे? हम असदुद्दीन ओवैसी का, अकबरुद्दीन ओवैसी का विरोध कब शुरू करेंगे? समझ रहे हो? जिस दिन हम ऐसे लोगों का विरोध करना शुरू कर देंगे ना, हमसे मतलब मैं किसकी बता रहा हूँ, भारत के नागरिकों का, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, हम बोल रहा हूँ इसीलिए, ठीक है? तो उस दिन ये दंगे भी रुक जाएंगे। जियाउर रहमान बर्क का जो है, आप देखिए ना कि उसके गुर्गों के द्वारा वहाँ पर नारेबाजी की गई, उसके गुर्गों के द्वारा वहाँ पर पथराव करवाया गया और जब उसमें वो लड़के मर गए तो वो दोष मढ़ दिया गया पुलिस के ऊपर पे। तो ये तो गलत है ना। आप दंगाई भीड़ पर भरोसा करोगे या अपने प्रशासन पे भरोसा करोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर के बाहर 4 दंगाई खड़े हैं और 1 पुलिस वाला खड़ा है, आप किस पे भरोसा करोगे? अच्छा, ये सवाल आपसे पूछा जाए तो जैसे ये सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासन पे भरोसा है या नहीं है? सुनो, आप जैसे भाई ने बताया, मुझे उसके बारे में पुराने भाई ने जैसे बताया कि टीम गई है वहाँ पर और 5000 आदमी इकट्ठा हो गया है, तो उस टीम ने किसी को तो बताया होगा जो 5000 आदमी इकट्ठा हो गया है। मानोगे नहीं मानोगे? जैसे आप यहाँ से अगर आप चावड़ी बाजार जा रहे हैं तो आप किसी को बताएंगे कि भाई मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो ही तो आदमी इकट्ठा होगा ना। तो चूक प्रशासन के अंदर है, मानो मेरी इस बात को। आप मेरी एक बात समझो दोस्त, आप एक बात को समझना। अच्छा, ये मानोगे नहीं मानोगे इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं जवाब दे देता हूँ उसका। आप अगर बोल चुके हो या बोलना है कुछ और तो बोल लो। तो आप सुनिएगा मित्र, देखो हमारा कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है, हम सबसे पहले प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि सबसे इजी काम पता है क्या है? सरकार और प्रशासन पे तोहमत लगा देना। ठीक है, सुनना मेरी बात, सुनना। अभी जब हमारे यहाँ भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, दंगे हो जाएं, किसी के घर आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, हम सबसे पहले उसी प्रशासन को याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चोरी हो जाए, चकारी हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हर एक चीज में उस प्रशासन को सबसे पहले उसी प्रशासन को बुलाते हैं और वो हर जगह खड़ा मिलता है। लेकिन जब बात भरोसा करने की आती है तो हम अपने उस प्रशासन पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम चंद भड़काऊ लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और फिर वो करते हैं। अब आप एक बात बताइए, प्रशासन खुद तो ये जाके नहीं बोलेगा कि हाँ भाई हम सर्वे करने आ रहे हैं और तुम पथराव कर देना। वहाँ पर पहले से भी टीम तैयार थी, उनको इतना आभास नहीं था, लेकिन फिर भी प्रशासन अगर मुस्तैदी से तैयार नहीं होता, मैं बता दूं, अगर ये प्रशासन की चूक होती और प्रशासन मुस्तैदी से तैयार नहीं होता तो संभल का दंगा कुछ घंटों में ही, 2 से ढाई घंटों में ही सिमट कर नहीं रह जाता। वो दंगा पूरे दिन होता, जैसे दिल्ली में पूरे दिन हो गया था, और फैलते फैलते पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाता। क्योंकि इसका प्लानिंग बहुत बड़ी थी। अब प्लानिंग कैसे थी वो बता देता हूँ। पहले एक भाई ने अभी कारोबार बोला, उसको जवाब देके फिर प्लानिंग भी बता दूंगा। भाई साहब सुनो तो सही, सुनो, जिस मुद्दे पे बात हो रही है ना, उस मुद्दे पे ही बात करूंगा। मेरे पास कारोबार भी है, मैं अच्छी नौकरी कर। कैसे क्यों बोल रहे हैं वैसे? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं वैसे, तो बताइए। आपने बोला कि अभी भी दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे हिंसा हो रही है, ये कारोबार है आपका? अब सुनिए, मैंने जो प्लानिंग बोला भाई पूरा हो जाने दो, फिर आप बोल लेना। प्लानिंग क्यों बता रहा हूँ मैं? 20 तारीख को उपचुनाव थे उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर एक वीडियो पहले ट्विटर पर डाली गई और किसी और के द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा डाली गई एक वीडियो, और बताया गया कि पुलिस वाला महिलाओं को पिस्टल दिखा रहा था। सर वो वीडियो 22 सेकंड की थी। उसको जब उसकी देखी गई, तहकीकात की गई और उसके बाद में घंटे भर के अंदर में ही और तमाम वीडियोज आने लगी सेम। तो वो वीडियो थी 1 मिनट 28 सेकंड की, जिसको क्रॉप करके पहले अखिलेश यादव ने, क्योंकि वो ट्वीट भी एडिटेड था, पहले उन्होंने 1 मिनट 28 सेकंड की वीडियो डाली जिसमें पीछे से पत्थरबाज नजर आ रहे थे महिलाओं के। ठीक है, तो उनको लगा कि यार ये तो गलत वीडियो डल गई, इसमें तो पत्थरबाज खिंच जाएंगे और मेरा एजेंडा चल नहीं पाएगा। तो उन्होंने उसको क्रॉप किया और उस 1 मिनट 28 सेकंड की वीडियो को मात्र 22 सेकंड का कर दिया। 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो ही गायब कर दी और ये फेक नैरेटिव फैलाया। नैरेटिव तो जो भी है, दंगा फैलाने की साजिश थी या नहीं थी? दंगा फैला, हिंसा भड़की, जो भी हुआ,
क्या ज़रूरत है हर मस्जिद का सर्वे कराने की? सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी क्यों अजमेर शरीफ में मांग चल गई है, अभी दिल्ली तक ये चिंगारी पहुंच गई है कि जामा मस्जिद का भी सर्वे हो, सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दफन है, क्यों आखिर? देखो सर, मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको सुधारा जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि एक चीज़ गलत हो गई तो उसको सुधारो ही ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं पिटिशनर नहीं हूँ, मैं तो पिटिशन नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं समर्थन कर रहा हूँ। उसका कारण है हरिहर मंदिर का आप थोड़ा सा इतिहास पढ़िए, थोड़ा सा इतिहास पढ़िए। अब से कुछ सालों पहले तक उसमें हिंदू भी जाता था, मुसलमान भी जाता था, हिंदू भी पूजा करता था, और वो हरिहर मंदिर है। फिर वहाँ पर ऐसी मंदिर में मुसलमान थोड़े जाते हैं। सुनिए, वो ASI के उसके अंदर में आती है, ASI के सर्वेक्षण में आती है वो, तो उसका सर्वे किया जा सकता है। अगर सर्वे करके वो सच्चाई जनता के सामने आ जाती है तो उसमें सर बुराई क्या है, मुझे ये बताइए। मुझे एक बात बताइए। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो ASI का जिक्र करे, उस पर तो भरोसा है आपको या नहीं है? सर्वे जो होता है, सुनो, जैसे भाई ने बोला है कि भाई वो मस्जिद के लिए टीम लेके गए थे और दंगा भड़क गया। 2000 जब BSP की सरकार थी, मेरे थोड़ा सा याद है कि छोटा था मैं, BSP की जब सरकार थी यूपी में, तो मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का पहले फैसला आया था, समझे आप? तो उस टाइम पे एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ था पूरे यूपी के अंदर। कब? तो ये बताइए, उस टाइम पे भी तो प्रशासन था। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद को लेकर कितनी बार दंगे हो चुके हैं? मैं जो आप पूछ रहा हूँ आपको, मुझे उसका जवाब दीजिए। अभी वो तो अभी की घटना है, वो तो बहुत पहले हो गई, 1992-93 वाली। उन दंगों को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सहमति जताई कि सर्वे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे नागरिक हैं, तो आपके जैसे अच्छे नागरिक उन दंगों में साथ क्यों नहीं आते हैं, उनको समझाने क्यों नहीं आते मैं हैं? जो आपको कह रहा हूँ पहले वो सुन लीजिए। वो जो पहले दंगा हुआ वो, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ, आप भाई कह रहे हैं ना कि इसकी प्रशासन को हम उंगली उठा देते हैं। जब BSP की सरकार थी यूपी के अंदर, इनको याद होगा, जो बूढ़े आदमी होंगे, मैं भी छोटा था, जब फैसला आया था तो पूरी यूपी के अंदर एक पत्थर नहीं चला था। जब ना अखिलेश की सरकार थी ना योगी की सरकार थी, उस टाइम पे फैसला आया था। फैसला क्या था? फैसला आया था सर, ये मस्जिद का फैसला आया था उस टाइम पे, स्टार्टिंग मस्जिद बनने का। नहीं, मस्जिद ना बनने का फैसला आया था पहले। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला था, पहले हाई कोर्ट में था ये, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला था। आप थोड़ा सा मिसगाइडेड हो, मैं आपको बता दूं। नहीं, ऐसे कई सारे केस चलते रहे, कभी भी फाइनल फैसला आया ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। एक बार ये आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला था कि इतनी ज़मीन ये निर्मोही अखाड़े की है, इतनी राम जन्मभूमि की न्यास की है, इस तरीके से हुआ था। उसके बाद में जो फाइनल फैसला आया था वो 2019 में आया था साहब, ठीक है। और उस समय पर देश के अंदर में मोदी सरकार तो थी ही थी, प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, और क्योंकि बाबरी इतना ज़्यादा पहले से सेंसिटिव था, उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, पूरा भारत सरकार पहले से मुस्तैद थी। ये बाबरी की बात वो होगी। एक अलग चीज़ जो होगी। दिल्ली की जामा आज मस्जिद संभल पे में बात छिड़ी है, अभी जो जिक्र उठा है, क्या मतलब हर मस्जिद को टारगेट किया जाएगा अब देश की? सर, मैं तो एक बात बोलता हूँ, हर मस्जिद को टारगेट करने के लिए उकसा कौन रहा है? कौन उकसा रहा है? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आकर ये बोलेगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 10 साल पहले बोला था उसने, फिर बोला इस बार महाराष्ट्र चुनाव में, वो आकर ये हमें धमकाएगा कि तुम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे हम कौन हैं। तुम जब हमें इस तरीके से आंख दिखाओगे, ठीक है, जब हम तुमसे बड़े प्यार से कह रहे हैं, ज्ञानवापी तो हमारा है ना। आप जामा मस्जिद पे कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ ज्ञानवापी मेरा है या नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि मेरी है या नहीं है। मेरे को वो दोनों प्यार से दिलवा दो, आप बन जाओ मीडिएटर, प्यार से दिलवा दो, मैं वादा करता हूँ बाकी मस्जिदों पे मैं पिटीशन वापस करवा दूंगा। और बताओ, लेकिन जब आप प्यार से नहीं दोगे, जब हमें लड़कर ही लेना है कोर्ट से, और फिर भी हम किससे लड़ रहे हैं? कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़कर ले रहे हैं, किसी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट से जब लेना है तो फिर हम अपने 30,000 लेंगे साहब, 1-2 नहीं है, फिर 30,000 मंदिर है, 30,000 के 30,000 लिए जाएंगे फिर। बहुत शुक्रिया।